ठिकाणी समोर उपस्थित असणारे सर्व मंचावर प्रतिष्ठित सर्व हिंदू आणि मुस्लिम बांधव, येत्या आने वाली 24 तारीख से 2 तारीख तक ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी इनका उर्स का प्रोग्राम उस्मानाबाद शहर में होने जा रहा है। 10 दिन तक चलने वाला प्रोग्राम है। आज की ये मीटिंग खास तौर पर इस मसले के लिए थी कि पुलिस महकमे के जानिब से आपकी जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, कुछ समस्याएं, अड़चने हैं, उस बारे में आपको सुनना ये था। चलो नाचने वाले जाने लगे और नाचने वाले जाने लगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी शेख साहब ने तो 90% मैच जीत लिया है, अभी क्या मैच देखना है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रखी। बहुत से लोगों ने उम्मीद ये थी कि यहाँ पे कुछ बेहतरीन, कुछ नए सुझाव आएंगे, लेकिन जैसे शेख साहब ने कहा कि बहुत सी बातें काम के अलावा की बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहली बात, जो कि मैं पुलिस हूँ, पुलिस के काम की ही मैं बात करूँगा, ना कि शेख साहब ने तो थोड़ा बड़प्पन दिखाया, कुछ मजहबी तरीक़ों के ज़रिए बच्चों को सिखाने, कुछ बताने की कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इलाज जो होते हैं, कुछ दर्द जो होते हैं, उसके लिए ऑपरेशन ही ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों का इलाज कायदे कानून से ही होता है, ऐसा मेरा मानना है, और उसी तरीके से होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं एक चीज़ जो मुझे पहला ही मेरा ये बंदोबस्त रहेगा उर्स का, पहला ही मेरा ये बंदोबस्त रहेगा, तो मुझे पहला ये सवाल पूछना है। यहाँ पे सज्जा देवी है और ये कि ये मौलाना साहब भी है। तो अपना जो संदल का जो जलसा निकलता है, मिरोनुक निकलती है, तो संदल की मिरोनुक का एक तरकीब क्या रहती है, मतलब कैसे, किस तरीके से होती है? 1-2 मिनट अगर बताएंगे तो मुझे उस हिसाब से बता दो सर। 2 मिनट में से। अस्सलाम वालेकुम साहब, सबसे पहले ये जो रस्म है संदल, सबसे पहले उर्स किसको कहते हैं, उसके माने क्या हैं? तो हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह को उसके लफ्जी माने आते हैं शादी के, यानी शादी के कहते हैं कि ये खुद अल्लाह को ये देखते हैं, अल्लाह इनसे मुलाकात करता है। तो संदल में होता क्या है? संदल की मेन रस्म है, जो संदल, जो हमारे पास संदल का जो एक रिवाज है, संदल पीसा जाता है, गैर मुस्लिम लोग इसको पीसते हैं, वो भी रोज़ा रहते हैं लोग, और वो भी गैर मुस्लिम, कुलकर्णी वो भी गैर मुस्लिम। ये सिलसिला जो हिंदुस्तान में चले आ रहा है, इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम मिलकर ये सिलसिला करते हैं। और मेन उर्स की रस्म जो है, एक तो संदल मुबारक, और मेन चीज होती है ज़ियारत होती है, कुरान खानी को कहते हैं। कुरान खानी, कुरान पढ़ना, उनके नाम से उनको बख्शना। तो वो, और उसके माने ये भी है कि उर्स क्या है? उर्स खाली जतरा यात्रा नहीं है, बल्कि जो संत होते हैं उनकी तालीमात पर अमल किया जाए, उनके तालीमात को सामने रखा जाए, इसके माने उर्स। अरब मस्जिदपासून हे संताची सुरुवात होते। जनरली हे असरच्या नमाजनंतर अरब मस्जिदमध्ये जमतात। मगरिबच्या नमाज संपताच सर्वजण बाहेर रस्त्यावर येतात आणि तिथून इथला जो मानाचा कार्यक्रम आहे तो जिल्हाधिकारी यांच्यापासून सुरुवात होतो। तसे यात काही लोक म्हणत होते की जर जिल्हाधिकारी साहेब नाही आले तर आम्हाला ते मान्य नाही,
तर पोलीस डिपार्टमेंटचं हे काम नाही की त्यांना याच असं म्हणण्याचा आमचा उद्देश नसतो. आम्ही म्हणूच पण शकत नाही की तुम्ही स्वतः ते विनंती करायची आहे. कलेक्टर साहेबांच्या डोक्यावर ते संदल दिलं जातं. त्यानंतर एक काही अंतर ते चालल्यानंतर सज्जादे आपल्या डोक्यावरती घेतात आणि ते काही अंतर चालल्यानंतर यांचे जो शेवटचे कोण होते मुजावर, ते मुजावर त्याच्या डोक्यावर घेऊन शेवटपर्यंत घेऊन येतात. असा हा संदलची सिस्टीम आहे. ती मग रस्त्याने पूर्ण अरब मस्जिद, सावरकर चौक, काळा मारुती मंदिर, नेहरू चौक, आझाद चौक, विजय चौक, शम्स चौक, मदीना चौक असं करत दर्गाला येऊन पोहोचतो. मैं ये पूछ रहा था आपको, मेरा मायना ये था पूछने का कि ये उर्स की जो मिरवणूक निकलती है, जी तो ये मिरवणूक जितने सालों से निकल रही है उसका ये डीजे का, ये नाच गाने का वो हिस्सा होता है क्या मिरवणूक का? नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। ऐसा इसलिए पूछा मैंने कि ये आपका लेटर भी आया है। हाँ देखिए, जब संत लोग जब हाँ, हाँ। पैदा होता है, डब बोले तो हाँ। एक तरफ से खुला रहता है, हाँ हाँ खाली हाँ बराबर। डब बजाते हैं, कलाम अल्लाह के गाते हैं। बराबर। ऐसी म्यूजिक जिसमें जिस्म हिलता है इस्लाम में हराम है, खुली बात है। जिससे म्यूजिक में जिस्म मतलब मेरा यही पूछना था कि ये एक तो पहली बात आपका इसका मिरवणूक का हिस्सा नहीं है, नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसका और मिरवणूक से कोई ताल्लुक नहीं है, बराबर है। तो वही बात, मेरा भी ये डाउट क्लियर हो गया। वो फिर एक बार क्या कहते हैं उसको, किसी भी बीमारी का एक बार सब लैब टेस्ट हो गए तो फिर इलाज करना आसान हो जाता है। तो सबसे बहुत अच्छे से मेरी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पे अभी जो डीजे का कितने सालों से ये शुरू हुआ है, डीजे का कितने सालों से शुरू हुआ है, किसने शुरू किया है, किस लिए शुरू किया है, ये तो मुझे पता नहीं, मैंने वो जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन कुछ हफ्ते पहले कलेक्टर ऑफिस को, एसपी ऑफिस को, मेरे ऑफिस को भी शायद अब उर्स कमेटी के दरगाह इनामदारों की तरफ से लेटर प्राप्त हुए थे, निवेदन प्राप्त हुए थे कि भाई ऐसा ऐसा है उस दिन। ये अगर किसी को संदल के अलावा कुछ कानूनन दायरे में रह के किसी चीज़ की मिरवणूक निकालनी है तो वो निकाल सकता है, उसने अलग से परमिशन ज़रूर ले, लेकिन कानूनी दायरे में ले। लेकिन संदल के साथ ही निकालनी है, संदल में ही निकालनी है, और जिसमें संदल के जो क्या कहा इनामदार मुजावर जो है, उनका रिकॉर्ड पे लेटर है कि भाई ये जुलूस, अब यहाँ पे भी मौलाना साहब ने क्लियर किया। मेरा भी डाउट था कि भाई अगर ये की है तो ये किस लिए मसला। लेकिन अगर वो डीजे की बारात निकलती, मैं बारात ही कहूँगा उनको, तो नाच गाने वाली बारात ही रहती है, तो उसका अगर कोई संबंध नहीं है इससे संदल से, तो भाई उस दिन तो किसी भी प्रकार पे वो रास्ते पे अलग, उसी रूट पे अलग डीजे की परमिशन नहीं दी जाएगी। और अगर संदल में कोई डीजे घुसने की कोशिश कर रहा है तो उससे भाई बहुत ही सीरियस तरीके से लिया जाए, बहुत ही सीरियस तरीके से। मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर राइट, और अभी किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे दंगल नहीं होती, हम होने नहीं देते, ये वगैरह ये वो, तो भाई ये अभी अच्छी जगह बैठा हूँ, मेरे मुंह में थोड़ा सा गलत लफ्ज आ रहा था, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। अगर कोई खुद को बोल रहा है कि मैं अमन रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ पे मसला निपटाने आता हूँ, तो मुझे उन सभी को ये कहना है कि भाई कुछ दिन के लिए आप आओ मत। क्या है, जैसे कोरोना ज़रूरी था जिससे हमें हमारी इम्यूनिटी का पता चला, वैसे ही एक आध राइड ज़रूरी है जिससे थोड़ा बहुत एक धूल झटकेगी शहर पे, जो शहर के लोगों के या लोगों में से जो जिनके दिमाग थोड़े से ज़रा टेढ़े चलते हैं, उनके दिमाग पे जो धूल बैठी है, वो किसी एक आध दंगल हुई तो धूल हमें भी झटकने आएगी, वो धूल साफ करते आएगा।
और मेरा ऐसा मानना है पुलिस अधिकारी के तौर पे कि 2-4 साल में एक रायट जरूरी है। जैसे हर साल दशहरे में घर का कचरा निकलता है, वैसे 2-4 साल में एक रायट हुआ तो सोसाइटी का कचरा बाजू निकालने में हमें भी समझ में आता है कि कचरा कौन है। बहुत बार हमारे आजू बाजू का कचरा घूमता है, हम में भी होता है, बहुत बार हमें पता भी होता है, लेकिन कुछ कारणों से हमें कचरा हटाने नहीं आता। तो इसीलिए ऐसे दंगे राइट जरूरी है। अगर किसी को ऐसा लगता है भाई कि ये बहुत शांति की मीटिंग वगैरह है, तो ये शांतता रखो, ये वगैरह चीज़ें जो है, वैसे तो पुलिस का एक काम शांतता मेंटेन करना है, शांतता रखने का आह्वान करना है कि नहीं, ये आज भी मुझे इस बात से थोड़ी दिक्कत है। अगर शादी होने के बाद बच्चे कैसे पैदा करें, ये अगर किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, शादी करने के बाद बच्चे कैसे पैदा करें ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो शांतता कैसे रखनी चाहिए, कैसे इज्जत से सोसाइटी में, समाज में अमन कैसे रखना चाहिए, ये किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं। और अगर किसी को यहाँ से जाना है तो इज्जत से निकल जाए। किसी की कोई दिक्कत दिख रही है मुझे, अगर बात ही करनी है तो खड़े होकर बात करो, पीछे से नामर्द वाले हरकतें मत करो। वो बहुत अच्छा सा वर्ड यूज किया है मैंने। बहुत प्यार मोहब्बत से चल रही है मीटिंग, और प्यार मोहब्बत से ही आज तक शेख साहब ने हैंडल किया है, तो प्यार मोहब्बत से ही चीज़ें रहने दो। मतलब ये मेरा वो एक खुद का मानना है। अभी अगर किसी को नहीं मानना है तो वो उसके मन की कर सकता है, बाकी जिम्मेदारी उसकी है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, बोलने के लिए हर एक को मौका दिया गया था, अभी भी बोलना है बोल सकता है। लेकिन ये पीछे से खुजली करना, उंगली करना, ये अगर किसी के नाटक होंगे तो कृपया करके यहाँ से दरख्वास्त, मेरी दरख्वास्त कर रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से। कोई किसी का कोई घर का प्रोग्राम नहीं है, गांव तुम्हारा है, शहर तुम्हारा है, दरगाह तुम्हारा है, तो हम जिम्मेदारी किस लिए ले भाई कि तुम्हारी मतलब बीबी मेरी, शादी मेरी, बच्चा मेरा, लेकिन तुम उसे पढ़ाओ लिखाओ। हमारी जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए भाई, हमारी जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए? शहर तुम्हारा है। अभी कुछ चीजें आई नगर पालिका के बारे में, मुझे एक सवाल नगर पालिका के बारे में ये भी पड़ रहा है कि अचानक से 2-2.5 साल पहले तक, जब तक बॉडी थी नगर पालिका की, तब तक सभी रास्ते अच्छे थे, सभी सब चीजें अच्छी थी, और बॉडी जब से चली गई तब से हर एक को नगर पालिका गाली देने के लिए मिलने लगी। तो ये सियासती मंच नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जिनका काम जो है वो चीज काम वो करे। मेरा काम रास्ता देखना नहीं है, मेरा काम कचरा देखना नहीं है। 2 महीने में हो जाता, 2 महीने हो जाता। अरे मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, जो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम किसी को सुधारना नहीं है, किसी को नौकरी लगाना नहीं है, किसी को कुछ घर पे, मेरा काम, मैं पुलिस हूं, मैं पुलिस का काम करूंगा। रास्ता बना, कहीं पे गड्ढा गिर रहा है, मेरा काम है उनको इत्तला करना, उनके नॉलेज में लाना। वो करने के बाद भी कुछ मसला होता है तो कानून जो होगा वो फेस करेंगे। लेकिन हर एक चीज जो है उस तरीके से होती, हर एक चीज, मतलब किसी में बहुत मीटिंग में मैंने देखा, या हमारे शांता कमेटी के पुलिस के मसले 2-4 होते हैं, या तो हमारे सामने लोग बोलने के लिए डरते होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता लोग डरते होंगे करके, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप पे तो हर एक घर में बीवी के सामने मुंह ना खोलने वाले फेसबुक व्हाट्सएप पे खुल जाते हैं, तो हमसे डरते होंगे, ऐसा तो नहीं लगता, कम से कम व्हाट्सएप फेसबुक के देखने के बारे में। लेकिन हमारे मसले शायद कम हो गए। लेकिन बहुत बार होता है कि PWD का ये मसला है, MSCB का ये मसला है, नगर पालिका का ये मसला है। तो भाई हमारी तरफ से हर एक चीज का कानूनन ऑन रिकॉर्ड, उसका हर एक डॉक्यूमेंटेशन, पत्र व्यवहार उनके साथ किया जाएगा, किया जाता है। अभी रही बात कलेक्टर साहब, शेख साहब ने बताया, कलेक्टर साहब के वो उनका मान रहता है भाई संदल का, वो आने चाहिए, वो अपॉइंट करते,
अभी कलेक्टर को तो ना शेख साहब ने तो बताया, वो तो नहीं बुला सकते, और मेरी भी इतनी ताकत हैसियत नहीं कि भाई मैं उनको बुलाऊँ। मेरे एसपी आईजी डीजी कोई भी रहते तो मैं बुलाता। अभी वो कलेक्टर साहब आप वो अलग मसला है, वो आना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। अगर वही मान हमारे डिपार्टमेंट को होता तो शायद ये चीज़, ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो अलग मसला है। वो मसले में मैं एज पुलिस महकमे का एक प्रतिनिधि के तौर पे स्पष्ट करता हूँ कि वो मसले में मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर किसी चीज़ का किसी को मान दिया गया है तो वो मान का उस व्यक्ति ने मान रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये भी बात सोचने लायक होती है कि मैं अगर किसी को, समझो शेख साहब को किसी चीज़ का मान दे रहा हूँ, तो वो भी बंदा मान देने के लायक है क्या, ये भी हर वो अगले मान देने वाले ने सोचना चाहिए। तो जिसका उसका सोचना है, जिसका उसका, क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि जो माहिम का जो दरगाह है, ख्वाजा मखदूम शाह वली बाबा, तो वहाँ पे हमारे डीसीपी साहब के सर पे चादर जाती है, और सालों से परंपरा है, किसी को दरखास्त करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और पहली चद्दर तो हमारे सीनियर पीआई, माहिम के सीनियर पीआई वही साहब के हाथों चढ़ती है बात। तो भाई कौन आए कौन ना आए, इससे मुझे, मेरा डिवीजन का इंचार्ज के तौर पे मुझे कोई लेना देना नहीं कि किसका क्या मसला है। तो उस दिन यही मसला आपने उस दिन कलेक्टर ऑफिस की मीटिंग में मेंशन करना चाहिए था, और भी समय है तो आप मेंशन आपके लेवल पे कीजिए, उसका फॉलोअप लीजिए। बाकी नगर पालिका की चीज़ें जो है तो उसमें हमारा कागजी कार्रवाई और उनके नॉलेज में लाके देना, किस किन चीज़ों की पूर्तता होना जरूरी है, वो इसके अलावा नगर पालिका के किसी भी चीज़ से मेरा या मेरे किसी भी महकमे के सदस्य का, मेंबर का कोई लेना देना नहीं। उनको करना है नहीं करना है, बॉडी आने के बाद करना है, किसी के सुन के करना है कि सुन के नहीं करना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ना मैं यहाँ, मैंने पहले ही बताया, ना मैं यहाँ पे रहने के लिए हूँ, हमेशा रहने के लिए रहूँगा, ना मुझे यहाँ से कोई इलेक्शन लड़ना है। तो ये चीज़ भी क्लियर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बैरिकेड की जो बात है उसके बारे में शेख साहब ने हमारा डिस्कस हुआ है, आपने जो बताया उसी हिसाब से वो चीज़ें इम्प्लान होंगी, इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। और जो अब सभी ने सुझाव दिए, मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ एक बैरिकेटिंग के बारे में बताई कि किसी भी ऐसे मेला उरूस, ऐसे प्रोग्राम की जगह जहाँ पे इसके आजू बाजू जगह कम होती है, वहाँ का एक्सेस कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक्सेस कंट्रोल मतलब भीड़ का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और उसमें फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक नंबर चीज़ होती है कि पार्किंग व्यवस्था, और पार्किंग व्यवस्था करते समय एक बैरिकेटिंग मैटर करता है कि किसी भी ऐसे दरगाह या मंदिर या किसी भी कोई भी जगह हो जहाँ का वो प्रोग्राम है, उससे जितना ज़्यादा दूर गाड़ियाँ लगेगी उतनी ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या कम होगी। और गाड़ियाँ दूर कब लगेगी, जब बैरिकेड परफेक्ट होंगे। तो इसीलिए बैरिकेड का और कुछ सूचनाएं होगी तो आप पर्सनल आके मिलो, कुछ सूचनाएं बता सकते हो। और कुछ जगह होगी कि भाई यहाँ से भी ये छोटी सी गली है लेकिन यहाँ से कुछ गाड़ियाँ अंदर घुसती है, रिक्शा जाने लायक रास्ता है, रिक्शा घुस जाता है। क्योंकि ऐसे उर्सों में एक सिंगल टू व्हीलर भी बीच में रुक गई तो पूरा ये रुक जाता। साथ ही कुछ स्टैम्पेड भगदौड़ मचने की भी संभावना होती है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना है। दूसरी एक पुलिस पेट्रोलिंग की भी चीज़ बताई। पुलिस पेट्रोलिंग तो रहेगी, फिक्स पॉइंट भी रहेंगे, बंदोबस्त भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनके चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी मुझे दिख रही है डीजे के मसले पर।
लेकिन साथ ही ये चीज़ भी मुझे अभी जो चीज़ बताई गई कि भाई महिलाएं माता बहनें कुछ चीज़ें होती है भाई कि उनकी छेड़खानी के प्रकार होते हैं, इसलिए पेट्रोलिंग रखनी चाहिए। तो डीजे पे नाचने का ये करने वाले बच्चों ने पहले इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि मेरा यहाँ का उर्स है, मेरी माता बहनें यहाँ से उर्स के लिए अगर शामिल होने के लिए आ रही है और वहाँ पे छेड़खानी हो रही है, तो फिर ये इसके बारे में भगवान के सामने, वली के सामने, हजरत के सामने, उसके मज़ार पे अगर ऐसी चीज़ गुस्ताखी ऐसी चीज़ हो रही है तो भाई फिर मैं तो कहूँगा कि ऐसी पुलिस की ज़रूरत ना पड़े, कोई एक छेड़खानी ना हो, कोई बैरिकेडिंग की ज़रूरत ना पड़े, और उर्स 8, 10, 15 दिन का ऐसा पार्क एकदम आराम से पड़ गया। अरे बच्चे बिना पूछे पूरा दिन भर डीजे लगाए, मैं देखने भी नहीं आऊँगा। है तैयारी तो बताओ मुझे कि साहब 10 दिन आप इधर देखने भी मत आओ, मैं 16वें दिन में आऊँगा कि आपने कितने डीजे ट्रॉली लगाई, कितने लगाई। अगर है हिम्मत किसी में तो आए, ये चैलेंज ले मेरे से, साहब हमें पुलिस बंदोबस्त की ज़रूरत नहीं, हम स्वयं सेवक, हम हर एक इतने 200 लोग हैं, हम हमारा सब बैरिकेडिंग करवा लेंगे। मजाल नहीं रात को 2 बजे 3 बजे किसी बच्ची का, किसी लड़की कोई छेड़खानी करे, मजाल नहीं। हम किसी कोई बूढ़ी औरत हो, कोई बुजुर्ग आदमी हो, हम उसको घर पे पहुंचाएंगे, लाने जाने की व्यवस्था करेंगे। 15 दिन सब हमारी जिम्मेदारी, आप देखना भी नहीं उधर, और 16वें दिन हम डीजे लगाएंगे, खूब नाचेंगे, आप वो हमारी तरफ नहीं देखना। मैं तैयार हूँ, अगर इसके लिए राजी हो तो मेरे से बात करना। बात सही बोल रहा हूँ मैं? अगर इस चीज पे राजी है कोई तो मेरे कभी भी आओ, मैं तैयार हूँ, बैठा हूँ उस पर, और मेरे ऑफिस में अवेलेबल हूँ। इस चीज पे अगर कोई राजी हो कि साहब बैरिकेड हम लगा लेंगे, ट्रैफिक का प्लानिंग हम कर लेंगे, एक सादा एक छोटी चीज भी इधर के उधर नहीं होने देंगे, एक कोई चीज घूमने नहीं देंगे, चोरी का तो बहुत दूर की बात है, किसी की छेड़खानी नहीं होने देंगे। अब होती है तो तुरंत आपके नॉलेज में ला देंगे, बंदे को पकड़ के बिना मारपीट करके पुलिस थाने के पुलिस के हवाले कर देंगे। ऐसी चीजें मतलब अगर अपने ही माता बहन उनके बारे में अगर यहाँ अपने ही लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसी छेड़खानी के बातें होती है, तो फिर ये हम सबके लिए एक शर्मनाक चीज है, शर्मनाक बात। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, शेख साहब ने बताया कुछ, उन्होंने कुरान उसके ये भी दिए, बताए उन्होंने उनके तजुर्बे। लेकिन क्या है कि लोगों को ना हर एक बात सुनने की आदत बहुत कम हो गई है, बोलने की हिम्मत नहीं रही। बस जो कुछ भी दिमाग चलेगा, उंगलियां चलेगी, वो मोबाइल पे चलेगी, व्हाट्सएप पे चलेगी, फेसबुक पे चलेगी। तो जिनको जो दिमाग लगाना है भाई लगाए, जिस दिशा में लगाना है, अच्छी बुरी किस दिशा में वो लगाए। पुरुष तुम्हारा मेरा अपना हम सभी का है, लेकिन ये भी याद रखें कि आप पैदा यहाँ पे हुए थे, आप जाओगे यहाँ पे, हमारा क्या है, हम तो फकीर है। पुलिस का फकीर जैसा है ना, कुछ सीधे नहीं हुआ तो भी उठाए जाते हैं, बहुत ज्यादा सीधे करने गए तो भी उठाए जाते हैं। तो हमारा सब तो बाढ़ विस्तार रेडी रहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं। जैसे आप शेख साहब की बदली हुई उन्होंने बताया, तो आपका जिला इतना भी ऐसा पॉपुलर नहीं है कि यहाँ आने के लिए लोग मर रहे थे, तो 2-4-10 लोगों को फटका के भी यहाँ से बदल के जाना पड़े, तो यहाँ से होने वाली बदली ट्रांसफर ये रिवार्ड की तरह होगी कि भाई छूट गए, उस्मानाबाद को छूट गए। तो इसलिए भाई हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जाने के लिए मजबूर मत करो। वैसे भी
क्योंकि ये ऐसा आप मस्ती करोगे तो हमें हमारे खुद का तबादला ट्रांसफर करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, अगर किसी को लगता है कि भाई इसको उठाना है तो फिर हम तो तैयार है, मैं तो खुद ही तैयार हूं। कुछ मसला हो, उसमें हमारे हाथ से बहुत कुछ हो और उसमें हमारा तबादला हो, तो ना ये चीज आप पे आए ना हमारे हाथों से हो, ये उम्मीद। जैसे उस्मानाबाद शहर जिले का नाम बाहर जाने के बाद बहुत से लोगों को पता ही नहीं, ऐसी बात होती है बहुत बार। लेकिन कहाँ पे पूछते हैं, मतलब एकदम शांतता, एकदम कहीं पे किसी के हिसाब पे नहीं, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अपना उरूस किसी कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, इस तरीके से पूरा हो, ये उम्मीद रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे आँख कान नाक सब बंद करके आओ और सिर्फ मज़ार पे माथा टेक के वापस जाओ, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि भाई ये जो कुछ भी हो दायरे में हो, वो कानून का दायरा हो, वो मजहब का, वो परंपराओं का, वो प्रथाओं का, हर एक चीज़ का दायरा है, तो उस दायरे में हो, तो इस हिसाब से होगा, ये उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को फिर एक बार आने वाले 8-10 दिन का जो उरूस है उसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद। एक बहुत मस्ती के साथ लेकिन शिस्त उसका दिमाग में रखते हुए ये उरूस हो, ये उम्मीद रखता हूँ। बाकी सदैव हमेशा के लिए हम तो आपके साथ है ही, आपके हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम, इसके लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। जरूरी बात जो सो रह गई, 24 तारीख को यहाँ पे ओबीसी का जो सो मेला हो रहा है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है और मंडप वगैरह जो सो लगाने का काम हमारे को उसकी वजह से रुक गया उसमें, और उसकी इजाजत अगर नहीं दिए तो आप जो सो उसको हमारे काम को शुरुआत करने की चाहिए। और साहब ने बहुत सारी चीजें जो बताए, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही तहजीब है। और तुलजा भवानी का भी जो सो वहाँ की भी जो ट्रस्ट है, वो निजाम सरकार ने बाज़ाब्ता कानून बना के जो सो किया है, वहाँ भी जो सो कलेक्टर साहब जो सो उसके सदर बनाए गए हैं। और उस्मानाबाद में भी जो सो कलेक्टर साहब की जो मान है उनका, और जैसा मखदूम शाह साहब का जो सो पुलिस वालों का, और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हर मजहब के लोग कौमियत जयंती के तहत जो सो, और यही भी सब हमारी जो सो सूफी साहब ने यही सिखाया कि हर मजहब के लोगों का जो सो यहाँ मान देती हुई बाज़ाब्ता उनको जमीनें तक दिए गए उसके सिलसिले में। और प्रशासन जो सो इसको 24 तारीख का जो सो उसके ऊपर गौर करे और उसका उनको रिजल्ट बताए। उरूस हे प्रायोरिटी आहे, ते मी तुमच्या कामाला लागा। आणि हा जो उरूस आहे, सर्वांनी सांगितल्यासारखं मस्जिद पर शिस्तीत, आपके खुशियों पे किसी को पानी नहीं फेरना है, लेकिन अपने दायरे के अंदर रह के करो। मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम हमारे साढ़े साहब से कहूँगा कि वो आभार व्यक्त करें। सर्वप्रथम मी सर्वांना येणाऱ्या 719व्या उरुसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। सर्वांनी, अनेक मान्यवरांनी इथं सांगितलं का एक इतिहास आहे आपल्या उरुसाला, परंपरा आहे, आतापर्यंत कोणतंही गालबोट लागलेलं नाही, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही। तर आपल्या या मीटिंगचा उद्देशच हा आहे का आपला जो उरूस आहे तो शांततामय वातावरणामध्ये, भयमुक्त वातावरणामध्ये कायदा सुव्यवस्था ठेवून आपल्याला पार पाडायचा आहे। त्यासाठी एकटे पोलीसच काही करू शकत नाही, आपलं पण सहकार्य तितकंच महत्वाचं आहे। अनेकांनी सूचना मांडल्या, त्या इतर विभागाशी संबंधित आहे, आपण तर फॉलो घ्या, आम्ही पण आमच्या परीने ते प्रयत्न करू आणि पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू। माननीय एसडीपीओ सर आणि पीआय सरांनी आपल्याला सूचना दिलेल्याच आहेत, तर मी त्याच्यामध्ये एक ऍड करतो का अनेक सणांमध्ये आपण बघितलंय कोणीतरी काहीतरी अफवा पसरवतं आणि ती इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होते, त्याची कुणीही शहानिशा करत नाही आणि त्याच्यावर रिएक्शन द्यायला सुरुवात होते। तर प्रत्येकाने एक लक्षपूर्वक काळजी घ्या का कोणीतरी समाजकंटक असतात, 100 मध्ये 1-2च जण असतात, त्यांना शांतता भंग करायची असते,
तर त्याच्यावर लगेच कोणी विश्वास ठेवू नका. असं काही आढळल्यास पोलीस विभागाशी संपर्क करा, शहानिशा करा, त्याच्यावर त्याप्रमाणे ऍक्शन घेतली जाईल, ना की लगेच तुम्ही रिॲक्शन द्यायची. तर आपला हा उरूस इतिहासाप्रमाणेच यावर्षी आनंदात आणि शांततेत पार पडेल असं मी शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी SDPO सर, माननीय PI सर, तसेच आपण सर्व मान्यवर मीटिंगसाठी उपस्थित राहिले, अनेकांनी मार्गदर्शन केलं, सूचना केल्या, त्याबद्दल मी पोलीस विभागामार्फत सर्वांचे आभार मानतो आणि माननीय SDPO सरांच्या वतीने ही मीटिंग येथे संपली असे जाहीर करतो. धन्यवाद.